हाँ प्लीज फोकस करेंगे। एमओसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लस डिस्पर्जन प्लस, कोई बात नहीं, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया, कोई बात नहीं, नहीं सुन पा रहे हैं अपन डबल भी बोल सकते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल, ओके ओके ठीक है। हाँ तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लस डिस्पर्जन और प्लस ये दोनों का थ्योरी और थ्योरी चैप्टर, ये सब मिला के आपका आएगा समथिंग 14 से 16 मार्क्स, और मैक्सिमम ये आया हुआ है 17 मार्क्स तक आया हुआ है, ठीक है। बट एवरेज अपन मान के चलेंगे 14 से 16 मार्क्स आता है ये। नहीं नहीं, इसमें नहीं है कोरिलेशन रिग्रेशन, इसमें ओनली मीन मीडियन मोड और डिस्पर्जन का जो एसडी, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन है सब, और उसका थ्योरी, ये सब मिला के आपका 14 से 16 नंबर, मतलब मोटा मोटी ये मान के चलो 14 नंबर कहीं नहीं गया, आएगा ही आएगा। हाँ, सीएमए में ये नहीं है, सीएमए में कम से कम 20 नंबर का आएगा और ज्यादा भी आ सकता, ठीक है। मत देखो सीएमए का एक खास बात, देखो सीएमए का खास बात, मैं बोला 20 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 10 क्वेश्चन बढ़िया करना है नहीं। चलो ऑल क्लियर। एक मिनट, स्टैट्स 20 नंबर का नहीं आता, पूरा 40 नंबर का आता है। हाँ चलो, मैथ्स प्लस एलआर प्लस स्टेटा, ठीक है भाई, ये सब मिला के आपका क्या होता है 100 होता है, जिसमें मैथ्स आपका होता है 40 और स्टेटा आपका होता है 40, और जो बचा वो आपका 20 एलआर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को प्लान करके पढ़ना है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो तुम चाहते हो कि नहीं पढ़ना, बाकी सब तो चाहते हैं, रिलैक्स। ओके, ऑल क्लियर, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो अपने को यहां से एमओसी डिस्पर्जन और उसका थ्योरी बहुत अच्छे से करना है, और ये खास बात देखो, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, इसमें एक परफेक्ट वे में एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एमओसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ओके, तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे यार। नहीं 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 नहीं, वो लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे उस समय। चलो प्लीज फोकस फोकस, अब एकदम शांति से फोकस करेंगे, जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे सीखेंगे, आप लोग के लिए फायदे में रहेंगे, है ना भाई। चलो दूसरा एक बात और बता देते हैं, इक्वेशन के बाद जो टेस्ट होगा वो आपका स्टेटा का ही होगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। हाँ, इक्वेशन का ये अपना ये सैटरडे आएगा, उसके बाद होगा, सैटरडे अकाउंट है शायद तुम लोग का। हाँ, ये सैटरडे अकाउंट है, उसका सैटरडे होगा, ठीक है। चलो अगर ज्यादा हुआ तो अपन ये स्टेटा को भी मिक्स मर्ज कर देंगे। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो इधर आ जाएंगे भाई। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब क्या होता है, एक डेटा के सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है, जो सभी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। प्लीज अपने लाइफ से खिलवाड़ मत करो, पढ़ाई करो, और क्या क्या बात किए जा रहे हैं, ठीक है भाई। डेटा का सेंट्रल वैल्यू फाइंड करना जो सभी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो क्या होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। कैसे, उसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हाँ, डेटा का सेंट्रल वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, जो सभी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब एक एक जो नंबर्स हमको दिया रहेगा डेटा के अंदर, जो एक एक नंबर दिया उसी को ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसे हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एमओसी में हम लोग सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करते हैं, ये
क्वेश्चन आया हुआ है, कभी भी और आ सकता है। ठीक है, चलो अगर मैं एक डेटा ले लेता हूं x, एकदम सिंपल लेते हैं। वैसे तो अगर तुम सेंसस में जाओगे या फिर बड़े लेवल पे जाओगे 100-1000 डेटा रहते हैं। ठीक है भाई, x हमारे पास है 5, 4, 6। ये 3 नंबर को या 3 ऑब्जर्वेशन को मुझे एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो एक हल्का सा एक मैथमेटिकल मेथड है या फिर साइंटिफिक मेथड कह सकते हो। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कर दो यार, कितना आ रहा है 15, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3। और अगर मैं इसको 15 डिवाइडेड बाई 3 कर दूं तो जो भी आएगा 5। ठीक है, ये हमारा वो नंबर है जो इच नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेजली। कोई कंफ्यूजन की बात? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज ऑफ द डेटा। कोई कंफ्यूजन की बात है ना? क्लियर एकदम। चलो, तो इसके बारे में हम लोग आज 50-60 फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, यस ठीक है, उसमें से कुछ फॉर्मूला ही देख पाएंगे क्योंकि अभी समथिंग 2 से 3 दिन चलेगा कंटिन्यू, है ना, फॉर्मूला ओनली। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, इसमें आप लोगों को पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड, और इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन वो मीन ही होता है जो नॉर्मल वाला। हाँ ये 5 चीज पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज भी पढ़ना है, क्वार्टाइल, डिसाइल, और उसके बाद पर सेंड, और उसके बाद टाइल। नहीं, जीवन नहीं है, जीएम है। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन है वो, हार्मोनिक मीन। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। इतना हम लोग पढ़ेंगे, और इतना सब पढ़ते पढ़ते अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, तो एकदम पेशेंसली, हाँ पेशेंस बना के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हल्का सा थ्योरी थ्योरी बीच में आएगा। हार्मोनिक मीन, आगे बढ़े, चलो। हर साल मीन से एक क्वेश्चन आता है, तो मीन का एक टॉपिक अगर हो गया तो समझ लेना कम से कम एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया, वो तुमसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अरे यार, चलो एक बार ये सब लिख लिया ना, देखो। अरे यार, ऐसा लगता है कई बार कि लोग क्लास के बाहर बैठे हैं। चलो, जीएम का मतलब जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, और एचएम का मतलब हार्मोनिक मीन। ऑल क्लियर। चलो, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। चलो, अब मीन से हम लोग पढ़ते हैं, और मीन में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे इंडिविजुअल केस। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, चलो चलो। अब ये इंडिविजुअल केस में जो पर्सन होता है वो मतलब जो ऑब्जर्वेशन होता है वो इंडिविजुअल होता है। जैसे कि उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स से, तो ये हो गया x1, x2 डैश 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 xn। अगर मुझे इस तरीके से न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, और इसका मेरे को सेंट्रल वैल्यू फाइंड करना है, जिसको मैं फिलहाल यहाँ पे मीन बोल रहा हूं, और ये मीन को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, है ना। अच्छा, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, और ये होता है समेशन एक्स बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैं साइड में हिंदी में लिख देता हूं। हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं मतलब x1 x2 xn की बात कर रहा हूं ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कैलकुलेटर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा भाई। एग्जाम्पल, ठीक है, डायरेक्ट अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ओके 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 ओके, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। क्लास 1:30 बजे तक हो गई है ना, याद है? हाँ, आज से हुई ना 1:30 बजे।
आज भी हो गया। तो पूरा बिखर गया इधर। चलो चलो हो गया इधर। अब एक क्वेश्चन, ये डायरेक्ट बन सकता है बट एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन दे देते हैं। एक्स हमारे पास है 958, ठीक है। सम करेंगे इसको तो समेशन एक्स आ जाएगा हमारे पास। कितना आ रहा है बताओ कैलकुलेटर से। तो बताने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो ये आ गया अपना 22 आ रहा है। ओके, हाँ एन की वैल्यू कितनी है 3 एक्स बार अपॉन 7। ओह ठीक है, कितना आ रहा है यार 7.33। कोई कंफ्यूजन की बात, बहुत ज्यादा इजी है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। हो गया स्टार्ट, स्टार्ट हो चुका है। अब तुम लोग को एक क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो नहीं नहीं, अभी वो सब अभी सिंपल क्वेश्चन होगा। चलो एक सेकंड एग्जांपल। एक्स है हमारे पास 5 10 21 51 -35 6 8। एक्स बार फाइंड करो। आगे एकदम क्लियर। सम कितना हो रहा है बताओ मेरे को पहले। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं, आप लोग तो ऐसे ही सॉल्व करो। हाँ एन की वैल्यू कितनी है 7, 66 अपॉन 7, ठीक है। बोलो यार 4 to 8। कोई कंफ्यूजन की बात, बहुत ज्यादा इजी है। चलो आगे बढ़े, एकदम बेसिक है ना। चलो लिख रहे हो। हाँ चलो फटाक से, जिनसे भी नहीं हुआ वो कर लेंगे, क्योंकि जिन केवल आंसर सुन के मत सोचो कि यार ये ऐसा है करके करो। दिक्कत है तो पूछो, है ना। चलो अभी आंसर मत देना, क्योंकि बाकी लोग फिर रुक जाते हैं वहीं पे, है ना। ये बहुत मजेदार चैप्टर है, इसमें तुम लोग को एकदम महारत हासिल करना है, क्योंकि 14 में से 14 नंबर पूरे आने चाहिए। और साथ में SICA में एकदम महारत हासिल करना है। उसमें कम से कम अगर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम 12 ऐसा टाइप से आना चाहिए, 12 13। या अगर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ले तो 15 में कम से कम 15 सही होना चाहिए। हाँ अपने हिसाब से देख लो। जल्दी करेंगे भाई, इतना सिंपल है, जल्दी करो। ये सभी स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा, इससे बहुत एकदम सिंपल प्लस माइनस ही है, तो अच्छे से करना है भाई। हो गया, हो गया इधर। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस, और उसके बाद क्रेट, डिस्क्रीट केस। हाँ हाँ हाँ, मीन के अंदर अभी मीन चलते रहेगा समथिंग 1.5 घंटा तक, या उससे पहले अगर खत्म हुआ तो बता देंगे। बट मेरे को लग रहा है 1.5 घंटा चलेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारा है ना। ए भाई ऐसा मत कर, क्लास टाइम में ऐसा मत कर, हाथ पैर कोई किसी का नहीं, हाथ पैर कोई किसी का नहीं प्ले करेगा भाई। एक्स्ट्रा वर्क जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे यहाँ पे प्लीज, है ना। क्लास का डेकोरम खराब कर रहा है पूरा, हाथ पैर मसाज कर दिया। पर्सनल क्या खराब कर दिया करियर में। ओके ठीक है, जो भी पर्सनल मैटर है बाहर में, एकदम जो भी हाथ पैर दबाना है बाहर में, यहाँ पे तड़फड़ ना करो। है ऐसा लग रहा है नाई की दुकान में बैठा हूँ। चलो ओके प्लीज फोकस फोकस फोकस। डिस्क्रीट केस, अब ये डिस्क्रीट केस में खास बात क्या होगा। हाँ प्लीज, एक्स हमको दिया रहेगा ऑब्जर्वेशन x1 x2 डैश 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 xn, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अब यहां पे आ जाएगा एक नया टर्म फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं ना। और क्या कर रहा हूं देखो यहाँ पे, x1 कितने बार आया हुआ है f1 टाइम, x2 कितने बार आया हुआ है f2 टाइम, डैश 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 f xn कितने बार आया है fn टाइम।
तो एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है क्या? ठीक है, हाँ, रिपीटिशन ऑफ नंबर को बताता है। ठीक है, नंबर के रिपीटेशन को जो बताया वो अपना क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। कोई कंफ्यूजन की बात? इस टाइप का अगर जस्ट सपोज करो यहाँ पे एक एग्जाम होता है और अगर 50 नंबर का एग्जाम हुआ है और 5 लोगों का 40 आया हुआ है, 40, तो 40 हमारा एक्स हो जाएगा और वो कितने बार रिपीट हो रहा है? 5, वो मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? नहीं समझिए? नहीं, एक टेस्ट हुआ जिसमें 50 नंबर का टेस्ट हुआ, 5 ऐसे बच्चे जिनका 40 मार्क्स आया हुआ है। 40 कितने बार रिपीट हुआ है? 5 बार। ठीक है, एक बार लिख देता हूं, 40 कितने बार रिपीट हुआ है? 5 बार। तो ये 5 मेरा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम इजी। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मूला, अच्छा, मीन हमको निकालना है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स। ये थोड़ा अलग टाइप से बन गया क्या? या क्यों नहीं रहा? ओके, शिट, अरे वो चल नहीं रहा था। ओके, ओके, तो अब यहां पे देख लेते हैं हम लोग, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। हाँ कोई बात नहीं, चलो ये एक प्यारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका एक बेसिक इजी क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, तो एग्जाम्पल, एक्स हमारे पास है 52938 और एफ हमारे पास है 5 रिपीट हुआ है 4 बार, 2 रिपीट हुआ है 3 बार, 9 रिपीट हुआ है 1 टाइम, 3 रिपीट हुआ है 5 टाइम और 8 रिपीट हुआ है 3 टाइम अगेन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है मुझे? एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। ध्यान देंगे भाई, इसका मतलब क्या है? एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद उसका सम करेंगे। ठीक है भाई, तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 3 2 जा 9 1 जा 3 5 जा 8 3 जा, और इनका सम कर दो, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी सम कर दो, और एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स क्या आ रहा है बताओ, और समेशन एफ क्या आ रहा है, और समेशन एफ डिवाइड करो एक्स बार बताओ, 4.625। एकदम क्लियर? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देंगे, देखते हैं स्पीड। ऐसा करना, अभी थोड़ा स्पीड का भी टेस्ट करें क्या? थोड़ा नहीं करते, रिलैक्स। तो अभी आराम से जो जिनका भी आंसर आएगा वो हैंड रेस करना है ना। आगे बढ़े, हाँ लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। हाँ, नहीं रुकना, आराम से आराम से, एकदम आराम से करते हैं, हड़बड़ाते नहीं है, सबके साथ चलना है। पहले एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर सम करना है। ठीक है, हियर से क्लियर एकदम? हम्म, हो गया, ठीक। आगे बढ़ूं क्या? जल्दी करो, हो गया ना इधर? एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर रही है? टी दिए थे? अच्छा, अच्छा अच्छा, ओके। हाँ प्लीज फोकस फोकस, इधर आ जाओ, आगे बढ़ू। चलो एक एग्जांपल देते हैं प्यारा सा, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। एक्स 5293815, फ्रीक्वेंसी 15 13 5 11 19
20x बार का आंसर बताओ। आ गया? ठीक, एक का आ गया भाई। जिनसे भी आ गया वो हैंड रेस करेंगे। ओके, 2 3। ए, तू सॉल्व कर पहले। बाकी लोग भी फास्ट। देखो अभी तो इतना फास्ट जाने की जरूरत नहीं, सही होना चाहिए ना। ओके, 4 लोग को आ चुका है, 5 जल्दी, 6 लोगों का आ चुका है, 7 8 9। बाकी लोग प्लीज नो डिस्कशन। बाकी लोग और 10। क्या बात किया? गलत किया तो तेरा आ कैसे गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया क्या? नहीं यार, एफ एक्स निकाली? एफ एक्स का सम बता मेरे को। एफ एक्स का सम बता। ये लड़की अभी एफ एक्स ही नहीं निकाली है। बिल्कुल, 631। अच्छा, एफ एक्स 631। हाँ ठीक ठीक ठीक। अरे यार, इससे पूछा तुम लोग बता दिए। नहीं नहीं, वो सम बता रहे थे लोग। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको सम करना है, एफ एक्स मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हाँ उसके बाद जो आएगा। हाँ, सम कितना है बताओ तो भाई मेरे को पहले। 631 एफ एक्स। क्या सभी का आंसर 631 है? एफ एक्स होल अपॉन। बहुत बढ़िया, 7.602। चलो सॉल्व करेंगे भाई, जल्दी से हो गया। अभी ऐसे ही सॉल्व करो, बताएंगे ना। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ हाँ, एम प्लस करके कर रही थी। आया? नहीं आया, वो एम प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। रिलैक्स। ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इतना बड़ा नहीं आएगा, एक नंबर के हिसाब से आएगा वो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इतना इजी नहीं मिलेगा। रिलैक्स। सही तो। थोड़ा सा लेवल, मतलब ऐसा है कि तुम लोग उस समय इतना प्रैक्टिस कर लिए रहोगे, ये इजी पड़ेगा। आगे बढ़े? एक आध और क्वेश्चन दे रहे हैं कि आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। जो डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रहे हैं उनको अगर नहीं हुआ होगा, रिलैक्स रहेंगे, कोई प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया होगा, है ना। चलो, थर्ड। थर्ड हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। और ये कंटिन्यूअस सीरीज किसको बोलते हैं? जिसमें क्लास इंटरवल हो। हाँ, कंटिन्यूअस सीरीज किसको बोलते हैं? जिसमें क्लास इंटरवल हो। क्लास इंटरवल दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका 1 to 9, 10 to 19, 9 सॉरी 20 to 29, इस टाइप का होता है। और एक आपका होता है 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। हाँ 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 हाँ, तो पहला वाला जो अपना जो दिख रहा है, जिसमें 1 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव, क्योंकि दोनों इंक्लूड है ऐसा मान लो तुम लोग। ठीक है, 1 इंक्लूड है और साथ में 9 भी इंक्लूड आ रहा है दोनों में। 1 से लेके 9 अगर जाएंगे तो इसी इंटरवल में 1 से लेके 9 तक के नंबर आएंगे।
तो दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन जो आपका सेकंड वाला जो क्लास दिया हुआ है उसमें देखो 0 से लेके 10 आया और उसका 10 से लेके 20 आया, तो ये जो 10 है, अपर लिमिट वाला जो 10 है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सक्लूडेड है इस इंटरवल में, ठीक है, एक्सक्लूडेड है। ये इंक्लूड किस में हो रहा है, सेकेंड इंटरवल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। बट जो हमारा जनरली जो मैथमेटिक्स जिसमें लगता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो जिसमें भी होता है, ठीक है, वो किस में लगता है, एक्सक्लूसिव में लगता है। तो अगर आपको डेटा अगर इंक्लूसिव में दिया है तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में, कोई कंफ्यूजन की बात। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, हाँ लोअर, अच्छा हाँ, लोअर क्लास इंटरवल में, ठीक है, लोअर मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे -0.5, ठीक है, और अपर क्लास इंटरवल में +0.5 करने से ये आपका इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बन जाता है, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। नहीं बहुत ज्यादा, नहीं नहीं, वो जो 0.5 जो आया हुआ है ना, वो एक फॉर्मूला से आता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, थ्योरी में भले दिया तुम्हारे में, ठीक है, बस वो 0.5 ही आता है उसका। उसका 0.5 ये है कि इनका एवरेज, हाँ 10 - 9 डिवाइड बाई 2, उसका डिफरेंस का एवरेज होगा, ऐसा मान लो, या 2 डिवाइड करके बस, ठीक है। हाँ ऊपर 3 दिया, नीचे 5, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 ऐड करेंगे ऐसा, और सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बस ये। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। ए भाई क्या करते हो तुम, हाँ, नहीं मत बाद में करना ना, और ऐसे करते हो जैसे लगते हो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो। चलो चलो इधर ध्यान दो, ओके प्लीज फोकस करो। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगेगा वो हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला हमारा एकदम बेसिक है, ठीक है, फॉर्मूला क्या बेसिक है वो देख लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, कोई कंफ्यूजन, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा मीड और उसके बाद वैल्यू। अब ये मीड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2, बाकी हमको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। मिनी क्लियर है। एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोग एक और क्वेश्चन देते हैं ना, बहुत प्यारा, देखते हैं फिर। इतना लिख लिए क्या, इस चैप्टर से सभी के कम से कम एवरेजली 14 से 15 मार्क्स आने ही चाहिए भाई, जिसके लिए तुमको एमओसी पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से डिस्पर्जन करना पड़ेगा और उसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां से इतने आ जाते थे और 14 से 15 नंबर तुम्हारा SICI से आ जाता है, और एलआर से कम अगर 20 नंबर भी आ जाता है, एलआर, तो एलआर ही तो बोला, आराम से ओके। नहीं हमारा प्लानिंग में पहले वही रहेगा, और उसके बाद फिर आपको जितना मार्क्स लेना है 100 में 100, जितना भी वो आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ नहीं, ये देखो कैलकुलस मात्र 6 नंबर का आता है, जिसके जो लेवल रहेगा उसको मैं डेफिनेटली पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो अपन बाद में करते हैं, वो बात का डिस्कशन है, छोड़ो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो एग्जांपल देखो, क्लास इंटरवल मैंने लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, बस इतना ही ले लेते हैं ना। और फ्रीक्वेंसी इनके बीच जो नंबर्स रिपीटेड हुए हैं वो 12, 7, 5, 8, 10। अब मुझे यहां पे x नहीं दिया हुआ है, क्या करूंगा, मिड वैल्यू निकालेंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15,
20 प्लस 30 डिवाइड 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइड 2 35, 40, हाँ चलो 45 डायरेक्ट करो, कोई कंफ्यूजन की बात? अब तुम लोग इससे डायरेक्ट सॉल्व करो, एफ और एक्स मुझे मिल चुका है, एफ एक्स निकालो, सम करो और डिवाइड बाय समेशन एफ करो फटाक से। आ गया? एक पर्सन का आ चुका है आंसर। बहुत बढ़िया, 3 लोगों का आ चुका है। नहीं भाई क्या हुआ कृष्णा, सॉल्व कर जितना भी है। हम्म। हम्म तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट किया क्या? वो धीरे से आएगा। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, रिलैक्स। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आया? ऐसा क्यों सोचते हो कि गलत आ रहा है? कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो ना, उसके बाद गलत हो रहा है अलग बात है, तो कॉन्फिडेंटली गलत भी नहीं कर पा रही, क्या मतलब? चलो सबसे पहले मुझे बता, एफ एक्स कितना आया यार? 10-20, सभी का 10-20 आया क्या, देखो तो। ओके चलो, 1020 आया, चलो बहुत बढ़िया। और समेशन एफ कितना आया? क्या सभी का 42 आया? कोई कंफ्यूजन इसमें बताने की रिक्वायरमेंट? चलो ओके, ओके डिवाइड कर देंगे सीधा, 24.285, चलो बहुत बढ़िया। ऑल क्लियर सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? प्लीज ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, ठीक है, दिमाग हल्का सा तेज रहेगा। अच्छा अब इसमें ना दो और मेथड है, एक है आपका शॉर्टकट मेथड और दूसरा स्टेप डिविजन मेथड। तो इससे एक बार बस मात्र क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो उसका मैं केवल फॉर्मूला लिखाऊंगा और फिर जब वो क्वेश्चन आएगा ना जिस टाइप का आया हुआ है उससे मैं उसको करेंगे, ठीक है, बस फॉर्मूला लिखा के छोड़ूंगा अभी, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेंगे अभी इसी का ही, क्लास इंटरवल का शॉर्टकट मेथड, ये कंटिन्यूअस का ही रहेगा शॉर्टकट मेथड। समझ लो कि अभी जो बताया ये पहला फॉर्मूला था कंटिन्यूअस का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। अभी जो बताऊंगा वो है आपका शॉर्ट और उसके बाद मेथड, ठीक है। फॉर्मूला एकदम प्यारा है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ, जहां पे ए हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन, और ये एज्यूम्ड मीन हमेशा कहां से ले जाता है, फ्रॉम एक्स, जो हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे एक्स वहां से ले जाता है। साथ में जो dx है ये क्या है, ये हमारा x माइनस ए है, यहां पे जो x लिखा हूं वो ईच ऑब्जर्वेशन है, x माइनस ए, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, इससे क्वेश्चन मात्र एक बार ही आया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं आया हुआ है, तो क्वेश्चन जब आएगा उस समय करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा है ना, वो मेरे ख्याल से 2017 के आसपास ही आया था यार, ऐसे कोरोना के पहले मान लो, उसके बाद से नहीं आया, एक बार आया है। हाँ हाँ बस बस बस, ठीक है, ये क्लियर है। चलो हाँ, अब अजवन आ जाते हैं किसमें, एक और है स्टेप डेविएशन। ये जो स्टेप डेविएशन से ना आज तक एक क्वेश्चन भी नहीं आया है, बट है, हाँ हाँ, नहीं नहीं ये अपना कंटिन्यूअस का ही है। हाँ 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 हाँ, किसका? एक्स माइनस ए आर,
ईच ऑब्जर्वेशन से ए को माइनस करते जाएंगे, आते जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, उसी को तो बार एक ही बार तो है, एमटी में भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बार। अच्छा, एमटीपी में वो दे देता है कभी कभी, हाँ उसी के लिए लिखा रहे हैं, उसी के लिए लिखा है, एग्जाम में नहीं आया, फाइनल एग्जाम में। चलो प्लीज आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट हमारा है स्टेप डेविएशन फॉर्मूला है, देख लेंगे इसको। एक्स बार, हाँ नहीं लिखे हो क्या, जल्दी लिखेंगे। चलो यार, तुम लोग का ये क्या मोबाइल इतना डिस्चार्ज कैसे होता है भाई, हाँ हद हो जाता है। तो घर से घर के आया करो ना, रात में लगा दिया करो, यहाँ पे चार्जिंग करते रहते हो, सबको डिस्टर्ब करते हो। हाँ, ओ, ओ, चलो हो गया भाई, आगे बढ़े। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ, इसको लिख रहा हूं मैं डी यू, अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। बहुत जगह पे आई एच दिया रहता है, तो कोई प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ, तो यहां पे वही सेम चीज है, ए हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है, और ये हमेशा कहां से लिया जाता है, फ्रॉम एक्स, जो कि मिड वैल्यू होती है। और यहां पे जो डी यू है वो होता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन आई, लेकिन यहां पे आई है क्या, अपर माइनस लोअर, जिसको हम लोग क्लास विड्थ भी बोलते हैं। ने टर्म्स जब याद रहेगा तभी तो फॉर्मूला ऑपरेट कर पाएगी। हाँ, ये पूछेगा, एक इसके थ्योरी में आता है ये, बताएंगे बताएंगे, फीस दियो सब बताएंगे, उसी में एडेड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े। विनी, सीधा बैठ जा। ओके, तो ये हमारा मीन का जितना फॉर्मूला था ये लगभग हो चुका है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा, ये जो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन के मेथड में अभी ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, ये क्योंकि एकदम ले दे के एक एक बार आया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, एक बार ही ऐसा है शॉर्टकट मेथड। हाँ हाँ, तो कराएंगे ना भाई, कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। चलो, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो प्लीज, क्या पिए। हाँ, सेम सेम पूरा अभी सेम चल रहा है। ओके, प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी प्लीज, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, साथ में लिखेंगे, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर के, देन मीन इज के। अगर ऑल ऑब्जर्वेशन के है तो मीन भी के होगा। एग्जाम्पल, जस्ट सपोज करो ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 है, कर लो भाई 5, 10 बार लिख देता हूं 5, चलो 5 बार लिख देता हूं, 5 5 5 5 5, तो इसका मीन भी क्या होगा, 5, निकाल के देख सकते हो, सम करो डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, 5 ही आएगा। ठीक, एकदम बेसिक। ठीक, की, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है ना, अगर ऑल ऑब्जर्वेशन के है तो मीन भी के ही होगा, है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, सेकेंड जो प्रॉपर्टी बताऊंगा, ये बहुत प्यारा प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी सकता है साथ में। अभी इसका एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, देखते हैं उस समय कौन उसको डिटेक्ट कर पाता है, पकड़ पाता है चीजों को। ठीक है, चलो फिलहाल तो फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ध्यान देंगे। द एल्जेब्रिक
सम ऑफ डेविएशन, algebraic sum of deviation from mean, algebraic sum of deviation from mean of each observation is always zero. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है ये एल्जेब्रिक सम क्या होता है। एल्जेब्रिक सम जहां प्लस माइनस का रूल लगता है, रूल ऐसे लिखेंगे क्या, सही बोल रही यार, अब लिख दिए तो लिख दिए, छोड़ो, ठीक है। जहां प्लस माइनस का रूल लगता है उसको हम लोग बोलेंगे एल्जेब्रिक सम, ठीक है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन यार है ना। ओके, अब ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेविएशन का मतलब क्या होता है, हाँ, डेविएशन का मतलब आप लोग समझेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डेविएशन का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कहां से और किससे लिया जाना है वो तुम्हारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ, सब्ट्रैक्शन होता है, श्योर, ऐसे नहीं आता, श्योर। सब सब्ट्रैक्शन, ओके, ओके, प्लीज प्लीज फोकस फोकस फोकस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यार प्लीज, बहुत ही प्यारा है ये, क्या समझना है देखो। ईच ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, डेविएशन, मतलब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको माइनस करेंगे, मीन को, ठीक है। और उसके बाद उसका क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे, एल्जेब्रिक सम। ऐसा करने से जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन से हम लोग मीन को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो सम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो आएगा, लेकिन वो कैसा सम होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम होना चाहिए। इसका मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, चीजें और क्लियर हो जाएगी। ओके, सबसे स्टार्टिंग में एक हम लोग चीज पढ़े थे, 5 6 4, ये पढ़े थे हम लोग, और इसका मीन कितना आया था भाई, 5, 5 था, 15 इसका सम है ना, तो एक्स बार इज इक्वल टू 15/3 दैट इज 5। अब देखो मुझे डेविएशन निकालना है ना, उसका सम भी करना है, लेकिन पहले डेविएशन निकालूंगा, एक्स माइनस मीन निकालूंगा ये, ठीक है। हाँ, एक्स माइनस मीन, 5 - 5 कितना हुआ यार, 6 - 5 +1, और 4 - 5 -1, सबको जोड़ दो, आ गया 0, ये 0। तो ये इस बार नहीं होगा, हर बार होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 0 को क्या ऐड करना, समझे कि नहीं यार, नहीं समझी। ये डेविएशन दिखाई दे रहा है, इसका एल्जेब्रिक सम जिसमें प्लस माइनस यूज हो, ठीक है। इसको याद रखना, क्योंकि मीडियन में एक ऐसा सेम टू सेम बताऊंगा, लेकिन वहां पे एल्जेब्रिक नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अभी एक क्वेश्चन आएगा, मैं पूछूंगा, देखते हैं कौन इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन डिटेक्ट कर पाता है, किसका दिमाग हल्का सा लेवल अप हुआ है, वो देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो, दो दो प्रॉपर्टी हो गया, आगे बढ़ो, डायरेक्ट लिखते हुए चल रहे ना सभी, है ना, क्योंकि ऐसी टाइम हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड, थर्ड है, मीन इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। मीन जो है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड होता है, बट ये इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है, ये चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन होता क्या है,
तो इसको लिख लो और उसके बाद मत लिखना, मैं जो अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि उसको पहले समझेंगे। ठीक है, लिख लिए? चलो, हर साल, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन से आते ही हैं। जिनका मे भी अटेम्प्ट लगा है, बुरी बात ऐसा सुनने का नहीं है, बट डेफिनेटली याद करो, चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन मिला होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन का। खासकर सीएमए में भी तो कंफर्म्ड है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 नंबर फ्री। ठीक है, बस तुमको ये समझना पड़ेगा कि चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा चेंज ऑफ ओरिजिन को। चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ध्यान देंगे, अभी लिखो मत, थोड़ा इसको समझो। जब भी चेंज ऑफ ओरिजिन की बात हो तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या? प्लस और उसके बाद माइनस। जब भी चेंज ऑफ ओरिजिन की बात हो तो दिमाग में आना चाहिए प्लस एंड माइनस। ये बात क्लियर हो गई? चलो, अब जस्ट सपोज करो, मैं ऊपर भी एग्जांपल था उसी को लेके चलेंगे और बार बार एग्जांपल चेंज नहीं करते। x इज इक्वल टू मेरे को दिया है 5 6 5 4 जो भी था, चलो ठीक, इतना क्लियर है एकदम। इसका मीन क्या आया था भाई? 5 आया था। ठीक है, अब अगर ये जो डेटा है, डेटा में अगर मैं कोई स्पेसिफिक नंबर को प्लस माइनस कर देता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं समझ में आया? चलो, इसको एक बार लिखता हूं, फिर उसको एक बार स्टेटमेंट में लिख देंगे ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो। तो मैं जस्ट सपोज करो, ये जो अपना x है, इसमें मैं माइनस करता हूं 2 को, कोई कंफ्यूजन की बात? या फिर प्लस कर दूं? जो बोलो, प्लस कर दे, चलो जो करना है कर देते हैं, माइनस ठीक है। ओके, जब x-2 किया तो एक नया डेटा मिला जिसको मैंने नाम दे दिया किसका? y। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, तो 6-2 कितना हुआ यार? 4। 5-2 और 4-2 2। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो, ये जो चीज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, और यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन की वैल्यू क्या है? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? 2 माइनस हो रहा है। 2 कैसे आया? 2 वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये मैं खुद से भी ले लिया हूं। ओनली प्लस माइनस, ओनली प्लस माइनस। पहले समझो ना, समझो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि तुमको क्वेश्चन कैसे आएगा फाइनल एग्जाम में? फाइनल एग्जाम में बोलेगा कि चेंज ऑफ ओरिजिन -2 है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन -2 है और एक नया डाटा बनता है, तो y बार की वैल्यू क्या होगी, जबकि x बार की वैल्यू दिया हुआ है। समझे कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन ये, हाँ, क्वेश्चन में ये बोलेगा, फिर से मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। हाँ, क्वेश्चन ये बोलेगा चेंज ऑफ ओरिजिन आपका -2 है और ये एक नया डेटा में कन्वर्ट होकर जो कि y है, x बार मुझे 5 दिया हुआ है, तो y बार की वैल्यू क्या है? तो यहां पे तुम्हें 3 डाटा दे दिया, वहां पे 100 डाटा का देगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना है, आपका ये जो इक्वेशन दिखा रहा है x-2, तो इस x के जगह में x बार की वैल्यू पुट कर दो। क्या कर देंगे भाई? जैसे x-2 दिया है, x बार की वैल्यू क्या है? 5-2, तो मुझे मिल जाएगा सीधा y बार की वैल्यू 3। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ये चीज समझ में आया यार? समझ में आया? हाँ 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 हाँ, ये तो 3 वाला केस है। अब 1000 डेटा दे दिया, निकालते रहेगी क्या? नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ऑल क्लियर? नहीं नहीं नहीं, एक्स बार की वैल्यू दिया, एक कोई ना कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, दूसरे को निकालना होगा। ठीक है, और चेंज ऑफ ओरिजिन की वैल्यू भी दिया रहेगा। अभी तुरंत एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, लिख लो यार इसको। हाँ, जब भी चेंज ऑफ ओरिजिन दिमाग में बैठा लो प्लस माइनस। ठीक है, थोड़ा सा अपन आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा कोशिश रहेगा कि दिमाग में थोड़ा इंपैक्ट डाले जो पढ़ रहे हैं अपन, है ना। सांस ले, अभी वो सब बताएंगे, रिलैक्स। ठीक है, हर तरीके से अपन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हाँ हाँ, पूरा पूरा कंप्लीट दिया रहेगा, आपको केवल एक्स बार और वाई बार में फोकस करना है ना। चेंज ऑफ -2 +2 पूरा दिया रहेगा, साइन के साथ दिया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो वहां पे समझ लो, तुमको समझना है क्या दिया है वो।
क्वेश्चन में आएगा बताएंगे। किधर किधर? हाँ हाँ वही बताया ना, ये इमेजिन कर लो आप कि जहां पे एक्स दिया है वहीं पे तुमको एक्स बार पुट करना है। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं अलग तरीके से देगा, क्वेश्चन दूंगा ना, अभी तो मैं बेसिक पहले तो बेस बना रहा हूँ ना सबका। रिलैक्स, ऑल क्लियर। आगे बढ़ूं? चलो एक एग्जांपल देते हैं पहले से। 1000 डेटा दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन है ना ये। 1000 दिया है, जिसका मीन है आपके पास 25। ठीक है, और यहां पे चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, और चेंज ऑफ ओरिजिन होने के बाद एक नया डाटा बनता है, और वो नया डाटा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2.5। समझ गए? फाइंड y बार। क्या करेंगे? जो x की जगह में क्या कर देंगे, 25 को पुट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम इजी है। ठीक है, ठीक। लिखो यार इसको, 1 मिनट लिखो ना। हाँ हाँ, तेरे को आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरा सबको बता के जाऊं क्या? ओके प्लीज, नहीं तुम लोग भी ऐसी करोगे तो मैं खतरनाक करूंगा, ध्यान रखना। ओके प्लीज फोकस करो, इधर आ जाओ। ये बात क्लियर हुई? एकदम बढ़िया। मैं कह रहा हूं सीए और सीएमए में हर साल चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन से क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार भी क्वेश्चन आएगा, सीए में भी आएगा, सीएमए में भी आएगा। अगर कोई 10-10 हजार का अगर मेरे को शर्त लगाना चाहता है तो लगा सकता है, मैं बोल रहा हूं इस बार आएगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से दिमाग में अभी से पढ़ के रखना। ठीक है, ये इतना नहीं है, इसमें बहुत है अभी। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कंफर्म आ रहा है मतलब इसकी वैरायटी बहुत है अभी। हाँ आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अभी तक से अभी तक से ऐसा हुआ नहीं है कि नहीं आया है। ठीक है चलो, नहीं तो क्योंकि अभी मीन में पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन, मोड में पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन, उसके बाद फिर मीडियन में पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन, कोरिलेशन रिग्रेशन में पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन। तो बहुत सारा है। ओके 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 ओके, चलो 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 चलो। ये आ गया आपका 25 प्लस 2.5, और ये हो गया आपका 27.5। कोई कंफ्यूजन? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्केल। हाँ 1:30 तक करेंगे, बैठो अभी चुपचाप। अच्छा चलो ठीक है, ये अगर तुम लोग, लेकिन सुनो, ये आज बस की बात है, कल लेकिन मैं 1:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, है ना? तो हाँ लेकिन सुनो, प्रॉपर्टी खत्म होने दो, कम से कम 7 प्रॉपर्टी और लिखाना, फिर छोड़ दो। हाँ अच्छा चलो ठीक है, प्रॉपर्टी अभी थोड़ा जितना मेरा मन करता है वहां तक लिखाते हैं, फिर छोड़ दूंगा। मतलब ये 7 से पहले छोड़ूंगा, सिंपल। 7 प्रॉपर्टी से पहले। हाँ चलो पहले लिखो इसको। चेंज ऑफ स्केल मतलब दिमाग में बैठा के रखना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है भाई, हाँ, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कोई कंफ्यूजन की बात? डेटा हमारा सेम लेंगे 564, और यहां पे या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ डिवाइड होगा। तो अभी फिलहाल मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से चलते हैं। मीन क्या आया था भाई इसका? 5। ठीक है,
अब मैं एक नया डेटा बनाता हूं जिसको मैं y बोल रहा हूं, और उसमें मैं 2 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे बेस्ट है ना, 2 को ही मल्टीप्लाई कर देते, 2 मल्टीप्लाइड बाय x, कोई कंफ्यूजन की बात। चलो, तो ये अपना नया डाटा बनेगा 5 2 10 12 8, कोई कंफ्यूजन की बात। अब अगर आपको पूछे जाएगा कि y बार की वैल्यू क्या होगी, जबकि हमको चेंज ऑफ ओरिजिन 2 मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है 2x, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन की बात। कुछ नहीं करना है, जो x हमको दिखाई दे रहा है वहां पे x बार की वैल्यू पुट कर दो, और ये आ जाएगा सीधा y बार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 10। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी जरा सा भी दिक्कत है? नहीं है? क्वेश्चन तुम्हारा केवल चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल से नहीं आएगा, कंबाइन करके आएगा, बोलो। हाँ हाँ, मैं बताना वो नहीं निकालना है, मैं तुमको बता रहा हूं चीजें ऐसी हुई है, उसके बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऑल क्लियर? हाँ हाँ, तो उस केस में फिर आंसर चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से निकालेंगे अपन। ठीक है, हाँ हाँ, उसका फर्क आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग तरीके से हो रहा है ना, तो फर्क आएगा डेफिनेटली। अभी लेकिन तुम्हारे में जितना क्वेश्चन आया ना वो पूरे होल ऑब्जर्वेशन के बारे में हुआ है ना। चलो, हाँ, पार्टली नहीं दिया हुआ। ऑल क्लियर? चलो एग्जाम्पल एक करें, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी लिखेंगे भाई, लिखेंगे, अभी बैठो, इसको खत्म करके जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तुम सोचो आज केवल मीन खत्म हो रहा है, कल मीन मीडियन मोड, उसके बाद फिर जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल, पूरा बचा है परसेंटाइल डिसाइल। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी कराऊंगा तो सबको आना भी तो चाहिए, अगर तुम लोग बोलोगे तो हल्का सा मैं फास्ट कर सकता हूँ। चलो आज कर लो, आज कर लो, टाइम पास कर रहे थे क्या अपन? चलो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं लगा ना कि टाइम पास किया अपन? चलो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं है, चलो, ये इधर है, इधर है। हाँ, एग्जाम्पल देखो भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल, n इज इक्वल टू 1000 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों एक साथ दे दे। चलो एक एक करके देते हैं, आज उतना ही करते हैं बस। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन है x डिवाइडेड बाई 5, सॉरी सॉरी, चेंज ऑफ स्केल है ना x डिवाइडेड बाई 5, और x बार हमको दिया हुआ है 100, प्लीज फाइंड y। एकदम क्लियर है सबको? बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, एकदम क्लियर? क्लियर है एकदम? नहीं क्लियर है? अच्छा, चेंज ऑफ स्केल क्या है? x डिवाइड बाई 5 बोला हूं। अब बोला क्या था, अगर तुमको y बार निकालना है तो x के जगह में x बार की वैल्यू पुट करना है, x बार कितना दिया है? 100, समझे कि नहीं? हाँ, ऑल क्लियर? ठीक, एक प्रॉपर्टी और लिखाता हूं फिर छुट्टी देता हूं तुम लोग को, ठीक है, तो लिखो एक प्रॉपर्टी मात्र, उसका क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे? चलो कल ऐसा करूंगा, नहीं चलो अभी कल का कल देखेंगे, फिलहाल अभी पढ़ाता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट और लिखाऊंगा, बाकी जो 7 8 बच्चे हैं उसको कल कर देंगे। ओके, कंबाइन मीन, ये एक फॉर्मूला है कंबाइन मीन। जस्ट सपोज करो हमारे पास दो डेटा है, डेटा 1 एंड डेटा 2, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। डेटा 1 में n1 ऑब्जर्वेशन है, डेटा 2 में n2 ऑब्जर्वेशन है। डेटा 1 में जो मीन है x1 बार है, और डेटा 2 का जो मीन आ रहा है वो x2 बार है, ठीक है। अब डेटा 1 डेटा 2 को मर्ज कर दिया गया है, लेकिन हमको उसके ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमारा जो कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा हमारा x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर एकदम? ठीक है, किसको लगा के दूं?
एक बार क्वेश्चन दें। हाँ, आज एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, कल तुम लोग के लिए कैसा एग्जांपल रहेगा जो तुम लोग खुद सोचोगे कि कैसे करना है ना, अपन नहीं बताएंगे। चलो, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया हुआ है। एन तक रहता है, वो हर टाइप का कराएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो भाई, N1 ऑब्जर्वेशन मुझे दिया हुआ है 60 और X1 बार मुझे दिया हुआ है 25, N2 हमको दिया हुआ है 40 और X2 बार हमको दिया हुआ है 65। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तड़फड़ और बड़ है पूरा। हो गया, बोल आंसर, बाकी लोग प्लीज बताएंगे। आराम से करो, आंसर सही आना जरूरी है। 8.9 पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आ सकता 1.9। 41, दो लोग का कुछ कॉमन आया 41। अच्छा चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ। 39,000 ऐसा आ ही नहीं सकता। हाँ हाँ, अरे चलो मैं करके बताऊं क्या। चलो कंबाइन विन का फॉर्मूला देख लो, एक्स बार N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है भाई, N1 की वैल्यू 60 प्लस, सॉरी 60 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 65 होल डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कितना हो रहा है भाई, 100। डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। हाँ, 60 मल्टीप्लाइड 25 कितना हो रहा है, 1500 प्लस 40 2600 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो रहा है भाई, समझे कि नहीं। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। छुट्टी। एक मिनट बस।